मंदिर ताদের मस्जिद कब्रस्तान এই সমস্ত কিছু से तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि शाहीन बाग बना होकर इस मुल्क के अंदर वो आवाज बुलंद करे जिससे मुल्क का भी विकास। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे कब्रिस्तान की आ चुकी है, क्योंकि अब कोई तसल्जुल और कोई पस्ती ना आए, इसका पूरा ध्यान रखें। जितना आपका ईमान मजबूत होगा उसी कदर हटिए बुआ हुआ साथ फोटो भी मार दीजिए। आप निकालिए, गाड़ी निकालिए भैया, गाड़ी निकालिए। कौन गाड़ी? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हर वो चीज जो हमारे वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। जब से ये सरकार आई है हम लोगों को कभी NRC, कभी आपको तलाक पर, कभी इसका लेके हम मुसलमानों के पीछे पड़ी है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इस वक्त और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे और हम लोग इसकी तैयारी करके आए हैं और आखिरी सांस तक लाने की कोशिश करेंगे। वापस लो, वापस लेना होगा, वापस लो, वापस लेना होगा। और नायडू और नीतीश तो बहुत 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 बुरा किया। नीतीश और नायडू ने तो बहुत बुरा किया। ये पार्टी पलटवार करते हैं, ये लोग दोगले हैं, ये लोग कभी किसी का साथ नहीं देंगे, हत्ता कि इनकी औलाद इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें की हैं इस तरह से हम लोग कोई तैयार नहीं है कि वक्फ बिल माने। वक्फ बिल को वापस लेना होगा और हर हाल से वापस लेना होगा। हम लोग धरना में भी बैठने को तैयार है, कोशिश करेंगे कि सरकार इसको वापस ले। इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, हम इस बिल से सहमत कतई नहीं है। ये कहीं किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छा नहीं है। संवैधानिक शक्तिर जय। हम चाहते हैं कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल उठाया लिया जाए। ये बिल पास जो हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। परसों दिल्ली पार्लियामेंट के सामने था, वहाँ पर कुछ लोग देखे हैं इस बिल के समर्थन में लड्डू बांट रहे हैं। और हम देखे हैं मुस्लिम पासवान लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना था, मुझे अटेंड भी किए, दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में है। उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 2 तारीख को तो बिल रात में पास हुआ, आज 10 बजे हम लोग जो मीटिंग में था, तो उस टाइम पासवान लॉ बोर्ड ने कहा है कि जब तक इस बिल अगर पास हो जाते तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेके पूरा भारत में सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जब तक ये बिल वापस ना हो। किसान बिल के जी थोड़ा बहुत तो पड़ा है, कुछ तो जानकारी। ये जो बिल लाया था अमित शाह ने परसों कहा है कि इसमें कोई हिंदू और दूसरा धर्म का लोग नहीं रहेगा, लेकिन इस बिल में जो है वो हमारा प्रॉपर्टी है और जो वो कमेटी बनाना चाहते हैं वो कमेटी में दूसरा लोग घुसाएंगे और घुसाने के बाद हमारा प्रॉपर्टी वो डिसीजन लेगा कि औकाफ का नहीं है तो औकाफ का नहीं होगा। ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर वापस औकाफ बिल वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा। और एक बात सुनिए, जब अगर हमने पार्लियामेंट के सामने 2 तारीख को सुबह में देखे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के पैसा लेके अमित शाह और मोदी के पैसा लेके कुछ लोग लड्डू खा रहे हैं, टोपी पहन के, बोरखा पहन के। मैंने खुद वहाँ जाके देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा था जो हमारा धर्म का नहीं था, वो वहाँ पर लड्डू खा रहा है। दिखा रहा है क्या मुस्लिम खुश है? बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है। मेरा नाम अबू सिद्दीक, वेस्ट बंगाल AIMIM, इमरान सोलंकी साहब, असादुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलमा हिंद और पूरा मुस्लिम जितना सारे संगठन है, सारे के सारे लोग इस बिल के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो इतना खतरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद की यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी। तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और
आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। चंद्रबाबू नायडू हुए या नीतीश हुए या और जो लोग हैं, उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, अलग हो रहे हैं और तदरीजन वक्त पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मुसलमान सोच समझकर इंशाअल्लाह ताला वो कार्रवाई करेगा। शाहीन बाग से ज्यादा तो कुर्बानियां किसानों ने दिया है, तो मुसलमान इस बिल को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि ये शरीयत में मुदाखलत है। वक्फ बिल के ताल्लुक से एहतजाज कैसे होगा, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, हमारे अकाबिर उलमाए कराम दानिशवरान कौम बैठेंगे और वो तय करेंगे कि इस जहत पर इस लाइन पर हमको काम करना है, वो इंशाल्लाह किया जाएगा। सर, वो लोकसभा और राज्यसभा में कल पास किया गया, कल राज्यसभा में था और अब उसे अंतिम मुहर लेकर आज लोग का विरोध है। क्या विरोध प्रदर्शन है, क्यों विरोध प्रदर्शन? वक्फ अमेंडमेंट जो भी अभी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है उसके अंदर जो बदलाव आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो सीधे जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। क्या चीजें ऐसी हैं जो खटक रही हैं जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है आपने? एक तो ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम को इसमें ट्रस्टी बनाया जाएगा, इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी है। क्योंकि अगर इंसाफ देखा जाए तो फिर हर मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए, चर्च में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए। वहां क्यों नहीं इजाजत देते? वहां तो आप कहेंगे कि नहीं वहां नहीं जा सकते, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनकी उपस्थिति में ये बिल पास किया गया उसमें से अधिकतम लोगों ने ये कहा है कि ये जो बिल है ये मुस्लिम समुदाय के हित में है, इसका जो है गलत तरीके से मैसेज दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। सरकार गलत तरीके से मैसेज दे रही है, बल्कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कि वो जो बोल रहे हैं उनका बोलना कुछ और रहता है, अंदर से कुछ और करते हैं। अगर इतनी हमदर्दी है तो हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि आप जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, सियासत में उनको हिस्सादारी दो। यहाँ खाली वक्फ में तुम ये करें कि हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में सियासत में कोई हिस्सादारी नहीं है। और जो हमारे मजहबी मामलात हैं उसमें पूरी तरह से आप इस्लाम के कानून के खिलाफ ही पास करते जा रहे हैं, तो फिर क्या बेहतरी ला रहे हैं? आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? मुस्लिम समुदाय के हित में ये बात है, सरकार लगातार इस बात को दोहरा रही है। आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है, आप लोग के सुझाव नहीं सुने जा रहे हैं सरकार की? हाँ, बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में क्या भूमिका रहेगी? हम तो उनसे यही कहेंगे कि अगर मुल्क के अंदर फितने फसादात को नहीं होने देना है और मुल्क को अच्छे तरीके से तरक्की पर ले जाना है तो सबका साथ सबका विकास जो आपने कहा था उस पर अमल करके दिखा दो। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसका जो वक्फ कोड है, इसके जो बिल पास हुआ है इसको लेकर आप लोग का कहना जो है सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट हमें क्या फैसला देती है वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर इस मुल्क के अंदर वो आवाज बुलंद करें जिससे मुल्क का भी विकास जो है मजरूह न हो और मुल्क की भी सालमियत बाकी रहे। मुसलमान इस मुल्क में हमेशा वफादारी की दलील पेश किए हैं। 2 लाख उलमा ने जंग आजादी में अपने जाने दी हैं और इसी तरह आज जब जरूरत पड़ेगी तो हम मुल्क की कुर्बानी के लिए पीछे नहीं हैं।